प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की प्रतिमाएं हर जगह मिल जाती हैं, परंतु छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3,385 फीट ऊंचे ढोलकल शिखर पर स्थापित विघ्न विनाशक की प्रतिमा मध्य भारत की एकमात्र गणेश प्रतिमा है जो इतनी ऊंचाई पर विराजित है। दक्षिण बस्तर की 14 पहाड़ी में से एक पहाड़ की आकृति भगवान शिव के वाहन नंदी की पीठ जैसी है, इसलिए यह क्षेत्र बैलाडीला कहलाता है। ढोलकल शिखर सैलानियों को रोमांच के साथ आस्था का पुण्य भी प्रदान करता है। 1934 में हुआ सर्वेक्षण। इसका सर्वेक्षण तथा भूगर्भीय मानचित्र वर्ष 1934 से 35 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर क्रुक्षांक ने तैयार किया था। उन्होंने 88 वर्ष पहले बता दिया था कि बैलाडीला की पहाड़ियों में कई पुरानी मूर्तियां हैं। छिंदक नागवंशीय काली सिंधु नदी किनारे नरेश कश्यप गोत्र के बाशिंदे और शैव पंथी थे। वर्ष 1023 ईस्वी में जब नरेश नृपतिभूषण बारसूर आ रहे थे, तब उन्हें ढोलकल शिखर में बाल गणेश और परशुराम के मध्य युद्ध की कहानी ज्ञात हुई। चूंकि छिंदक नागवंशी शैव उपासक थे, इसलिए उन्होंने शिखर पर गणेश प्रतिमा स्थापित कर उस पौराणिक घटना को चिरस्थायी करने का प्रयास किया था। यह गणेश मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली में ललितासन मुद्रा में काली चट्टान में उकेरी गई है। मूर्ति 36 इंच ऊंची तथा 19 इंच मोटी है। पौराणिक मान्यता। दक्षिण बस्तर में यह कथा प्रचलित है कि बैलाडीला के नंदीराज शिखर पर महादेव ध्यान करते थे। एक दिन उन्होंने पुत्र विनायक से कहा कि वह ध्यान करने शिखर पर जा रहे हैं, कोई उनकी साधना में विघ्न न डाले। कुछ समय बाद भगवान परशुराम वहां पहुंचे और नंदीराज शिखर की तरफ जाने का प्रयास करते लगे। विनायक ने उन्हें रोका। इससे परशुराम जी क्रोध हो गए और फरसे से विनायक पर वार कर दिया। यह फरसा विनायक का एक दांत काटते हुए पहाड़ के नीचे जा गिरा, इसलिए विनायक एकदंत कहलाए और पहाड़ के नीचे की बस्ती का नाम फरसपाल पड़ा। नंदीराज का सुखद दर्शन। जैसे ही आप ढोलकर शिखर पर पहुंचेंगे, आपको दूर दूर तक हरियाली से ढकी पहाड़ी नजर आएंगी। ढोलकल शिखर के बाईं तरफ की चट्टान पर कभी सूर्य मंदिर हुआ करता था, परंतु यहाँ के सूर्यदेव की मूर्ति 25 वर्ष से गायब है। इस चट्टान के ठीक पीछे नंदी जैसी आकृति वाला दूसरा शिखर है, जिसे नंदीराज कहते हैं। बैलाडीला क्षेत्रवासी इसे नंदराज कहकर पूजते हैं। नंदराज शिखर तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए इनकी आराधना करने वाले अधिकांश लोग सूर्य मंदिर की चट्टान पर खड़े होकर ही नंदराज का आह्वान करते हैं। दयूर मुत्ते करती थी पूजा। ढोलकल शिखर के नीचे बिखरी पड़ी पुरातन वस्तुओं के संदर्भ में फरसपाल, भोगाम, कवलनार, पंडेवार आदि गांव में एक रोचक कथा प्रचलित है। सैकड़ों वर्ष पहले डोलमेट्टा शिखर में एक दयूर मुत्ते देवी रहती थी और डमरू जैसा वाद्य बजाकर गणेश जी की पूजा करती थी। सैकड़ों वर्षों तक लोग डमरू की आवाज सुनते रहे हैं, इसलिए शिखर को डोलमेट्टा कहने लगे। कालांतर में यह शिखर ढोलकल नाम से चर्चित हुआ। ढोलकल शिखर के नीचे पहाड़ी ढलान पर भी दयूर मुत्ते की पाषाण प्रतिमा थी। वह मूर्ति भी विगत 25 वर्षों से गायब है। ऐसे पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 384 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर फरसपाल गांव है। इस गांव से 3 किलोमीटर दूर जामगुड़ा बस्ती है। यहाँ पहाड़ के नीचे वाहन पार्किंग कर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर ढोलकल शिखर तक पहुंचा जा सकता है। रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए सीधी बस सेवा है। टंडूल एक्सप्रेस व पैसेंजर से दंतेवाड़ा पहुँचे या रायपुर हैदराबाद वायुयान सेवा से जगदलपुर पहुँच टैक्सी से ढोलकल पहुँच सकते हैं। ढोलकल शिखर के पास ठहरने के लिए कुछ विकल्प मौजूद हैं।
लेकिन चूंकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत दुर्गम और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए आपको ठहरने के लिए कुछ योजनाबद्ध तैयारियां करनी होंगी। होटल्स और गेस्ट हाउस। दंतेवाड़ा में कुछ छोटे होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जहां आप रुक सकते हैं। यह जगह ढोलकल शिखर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यह एक सुविधाजनक स्थान है। सरकारी रेस्ट हाउस। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित कुछ सरकारी रेस्ट हाउस भी हैं, जहां रुकने की व्यवस्था हो सकती है।